हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 18 वायु तथा जल का प्रदूषण। और ये चैप्टर भी आपका बड़ा है, तो हमने इसे 2-3 वीडियो में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से ये फर्स्ट वीडियो है। जब आप गाड़ी में कहीं पे जाते हो या बाहर कहीं पे जाते हो तो आपको कहीं पे धुआं वगैरह दिखाई देता है, तो आप अपनी नाक पे कपड़ा रख लेते हो। क्यों रखते हो? क्योंकि आपको खांसी आने लगती है। और ये जो हमारे आसपास का धुआं होता है, ये बड़ा ही डेंजर होता है, जिससे कि हमें खांसी आती है। जैसे कि हम रोड पर जाते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, उनसे जो उठने वाला धुआं होता है वो भी बड़ा डेंजर होता है। हमारे गले में एक अजीब से घुटन सी होने लगती है, जैसे कोई हमारा गला दबा रहा हो। तो वही होता है वायु प्रदूषण। हम कुछ टाइम के लिए खाने के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना तो हम कुछ पल भी नहीं रह सकते। खाने के बिना कम से कम हम 1 दिन तो रह सकते हैं, लेकिन वैसे तो खाने के बिना भी 3-4 घंटे में भूख लगी जाती है। पर 1 दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, रह सकते हैं। लेकिन हवा का तो ऐसा है कि 3-4 मिनट भी नहीं रह सकते उसके बिना। और दिन पर दिन हमारी जो ये हवा है, इसमें पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? हमारा जो ये वायुमंडल है, इसमें बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है, जो हमें प्रकृति से मिली हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और भी बहुत सारी। लेकिन कुछ गैसें ऐसी हैं जो हमारी वजह से जो ज़्यादा बनने लग गई हैं। जैसे वायुमंडल में वो पहले से भी थी, लेकिन कुछ गैसें हमारी वजह से बनने लग गई हैं, हमारे कारनामों की वजह से। और कुछ गैसें जो पहले से थी वो ज़्यादा बढ़ने लग गई है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कोई भी पदार्थ ख़राब हो जाता है तो उसको हम कहते हैं दूषित। वैसे ही जब हवा ख़राब हो जाती है तो हम कहते हैं वायु का प्रदूषण। और जो पदार्थ ख़राब करते हैं उसको हम कहते हैं वायु के प्रदूषक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु का प्रदूषक किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं ऐसे पदार्थ जो हमारे वायुमंडल को ख़राब कर देते हैं, उसे विषैला कर देते हैं, जहरीला कर देते हैं, उसे हम कहते हैं वायु का प्रदूषक। अब इसमें कुछ चीज़ें तो प्रकृति से भी होती हैं, जैसे कि ज्वालामुखी फट जाता है, वनों में आग लग जाती है, उनमें से धुआं निकलता है। उस वजह से हमारी जो वायुमंडल है उसमें क्या होता है, विषैले पदार्थ मिल जाते हैं और उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, और ये जो हम एसी, फ्रिज वगैरह ये सारी चीज़ें, जितने भी मोटर वाली चीज़ें चलाते हैं, उन सब से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। वो सारी चीज़ें इसको क्या बनाते हैं, प्रदूषित बना देते हैं। और प्रदूषित इतना बना देते हैं कि वो नुकसान भी हमें ही पहुंचा देते हैं। पहले एसी चला के मज़े भी हम ही लेते हैं कि वाह क्या हवा लग रही है, उसके बाद जब उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है तो बाहर जाके दम भी हमारा ही घुटता है। आप देखते जा रहे हैं, अगर हम रोड पे चलते हैं तो हमें इतने वाहन दिखाई देते हैं, इतनी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं कि सिर्फ दिल्ली में ही इतनी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं कि अगर दिल्ली की गाड़ियों की एक के पीछे एक करके लाइन बना दी जाए तो ये हमारी पूरी दुनिया का डबल चक्कर लगा लेगी। इतनी गाड़ियाँ हैं, सोचिए कितनी। अब ये जो पॉल्यूशन है, ये गर्मियों में तो हमें उतना नज़र नहीं आता, धूप की वजह से या किसी गर्मी की वजह से, लेकिन ये हमें सर्दियों में नज़र आता है। मतलब गर्मियों में भी ये होता है, बट हमें नज़र नहीं आता, महसूस तो होता है, नज़र नहीं आता। लेकिन ये सर्दियों में धूम कोहरे की वजह से हमें दिखाई भी देता है। क्या होता है, जो एक्चुअल कोहरा होता है ना, उसके साथ ये जम जाता है और हमें लगता है कि कोहरा है, बट वो कोहरा नहीं होता। वो क्या होता है, वो होता है पोल्यूशन। वो हमारी आंखों में जलन करता है। अभी बीच में आपने देखा होगा, कुछ सालों से ऐसा हो रहा है, स्पेशल दिल्ली में स्कूल बंद कर देते हैं हर बार सर्दी में 10-12 दिन के लिए। वैसे तो इतने दिन से बंद ही हैं स्कूल, लेकिन जब कोरोना नहीं था उससे पहले 10-12 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया करते थे, क्योंकि कोहरा सा हो जाता था। और पता है वो कोहरा इतना डेंजर होता था, घर के बाहर भी दिखाई देता था, अब भी हो जाता है हर साल, और आंखों में जलन हो जाती है उससे। वो पता है वो सर्दियों वाला कोहरा नहीं होता, वो होता है धूम कोहरा। धूम कोहरा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पोल्यूशन होता है, वो कोहरे के साथ मिल जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है धूम कोहरा किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं जो हवा में जो गंदगी होती है वो कोहरे के साथ मिल जाती है, उसकी एक परत सी जम जाती है, वही धूम कोहरा होता है। और वो बड़ा ख़तरनाक होता है आँखों के लिए, गले के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए, पूरी बॉडी के लिए। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो तो हम खैर चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। पहले तो हम यही पढ़ लेते हैं कि किस किस से हो रहा है। तो हमने पढ़ लिया गाड़ियों की वजह से हो रहा है, फैक्ट्रियों की उससे हो रहा है, प्राकृतिक तरीक़ों से भी हो रहा है, कुछ हमारी वजह से इसलिए भी हो रहा है, हमने घर में बहुत सारे ऐशो आराम चाहिए, जैसे कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, एसी चाहिए। ये सब तो आजकल नॉर्मली ज़्यादातर सभी के घरों में होता है, और बहुत से घरों में नहीं भी होता, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या निकलती है,
CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक और वजह है जो सबसे बड़ी वजह है, वो वजह पता है क्या है? कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो दोनों को बैलेंस करे रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते रहते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते रहते हैं। और हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ही, हम खुद तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ही छोड़ते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बहुत सारी चीज़ों से भी निकल रही है। इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और इतने सारी चीज़ें बनाते हैं, उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। प्लस जो पेड़ पौधे हैं, ना तो हम उनको लगा रहे हैं और जो पहले से हैं उनकी कटाई कर रहे हैं। तो पेड़ पौधे जब रहेंगे ही नहीं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एडजस्ट कैसे करेंगे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारी जो ये है वायुमंडल, इसमें बढ़ती जा रही है। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी खतरनाक गैस नहीं है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़रा सी भी बढ़ जाए तो हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो ये एक और वजह मिल गई हमें कि हमारा जो वातावरण है वो पॉल्यूटेड क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो वातावरण है, ये जो पोल्यूशन फैल रहा है, ये सिर्फ हमें जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को, जो जीव हैं, पेड़ पौधों को, सिर्फ हमें ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ये निर्जीव चीज़ों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिसमें जान ही नहीं है। जैसे कि पत्थरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। पत्थर का एग्जाम्पल मैं देती हूँ। आपने ताजमहल देखा है? डेफिनेटली देखा होगा, रियल में नहीं देखा तो पिक में देखा होगा। वो एकदम वाइट कलर का है ना, अब वाइट नहीं है कुछ सालों से, अब उस पर एक पीले कलर की परत जमती जा रही है। और इसके लिए हमारी सरकार, हमारा न्यायालय बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि ये जो है ताजमहल, ये 7 अजूबों में से एक अजूबा है, वर्ल्ड फेमस है। और इसको देखने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे देश के टूरिस्ट बनते हैं, जिससे हमारे देश का पैसा बढ़ता है। लेकिन अब इस पर क्या आ रहा है? इस पर एक पीली परत आ रही है, ये सफ़ेद की जगह, वाइट की जगह येलो होता जा रहा है। क्यों? वो भी हवा के पोल्यूशन की वजह से ही हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है रबड़ प्रक्रम स्वचालित वाहन और रसायन, जैसे कि स्पेशली मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे जो प्रदूषक हैं वो इसके लिए उत्तरदायी हैं। उनकी वजह से ये हो रहा है। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया कर लेती हैं। जो वायुमंडल में जो वाष्प होता है ना, उससे अभिक्रिया करके ये बनाती हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। ये 2 चीज़ें बनाती हैं और ये वर्षा को भी अम्लीय बना देती हैं। ये हवा में उड़ के पानी के साथ ऊपर चला जाता है और फिर जो बारिश होती है वो भी अम्लीय होती है, मतलब ख़राब बारिश होती है। ऐसी बारिश अगर इंसानों पे पड़ जाए तो इंसानों को स्किन प्रॉब्लम कर देती है, और पेड़ पौधों पे पड़ जाए तो उनको भी बेचारों को मार देती है। और इसी की वजह से जो है संगमरमर भी ख़राब हो रहा है। संगमरमर को कैंसर हो जाता है, मतलब उसको संगमरमर का कैंसर कहते हैं। उसकी वजह से वो पीला पड़ने लगता है और बिल्कुल ख़राब हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि संगमरमर को भी कैंसर टाइप का कुछ हो गया है। बिल्कुल, उस पर जो पीलापन आ रहा है उसके साथ भी यही हो रहा है, और उसका इलाज न्यायालय कर रहा है और हमारी सरकार भी कर रही है, ताकि वो ख़राब ना हो। और जो लोग उसे देखने के लिए आते हैं वो देखने तो आते हैं कि क्या वाइट पत्थर है, क्या बना हुआ, और जब वो देखेंगे अरे इसको तो कैंसर हो गया, तो क्या देखेंगे वो। इसलिए गाड़ियों के लिए क्या कर सकते हैं हम? अभी आपने दिल्ली में देखा होगा, खैर अब तो फिर भी पहले से बेटर है, अभी भी उतना बेटर नहीं है। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, मुझे पता है उतना बेटर नहीं है अभी भी। पहले जो यहाँ पे बसें चलती थी, वो बड़ी वाली बसें ब्लू कलर की, तो उसमें वो चलती थी पेट्रोल से, डीजल से, उनसे, तो उसमें धुआं इतना ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा, तो उससे धुआंधार रहती थी सड़कें, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, अलग टाइप की बस बना दी, वो येलो कलर वाली, ब्लू कलर वाली, ग्रीन कलर वाली और रेड कलर वाली। अब तो और भी कलर आ गए हैं 3-4। तो वो बसें जो हैं वो पेट्रोल और डीजल से नहीं चलती, वो किससे चलती हैं? CNG से चलती हैं, क्योंकि CNG एक गैस है और उससे उतना पोल्यूशन नहीं होता, उतना धुआं नहीं निकलता जितना कि पेट्रोल और डीजल वगैरह से निकलता है। तो इस एक कदम की वजह से हवा में काफ़ी सुधार आया। तो इस तरीके का कदम हम बाकी चीज़ों में भी उठा सकते हैं जिससे कि ठीक हो। इसके बाद एक और चीज़ हमें पढ़नी है, पौधा घर प्रभाव, जिसे हम इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ये क्या होता है? हमारा जो सूर्य है वो, उसकी किरणें पृथ्वी पर आती हैं, और पृथ्वी पर जब आती हैं तो वायुमंडल से होते हुए आती हैं। तो उसमें से जो पराबैंगनी किरणें होती है वो तो हमारी ओजोन परत उसे रोक लेती है, पराबैंगनी किरणों को। जो अच्छी किरणें होती हैं उसे हमारी पृथ्वी पर भेज देती है।
अब अच्छी किरणों को भी इतना प्यार है पृथ्वी से कि जितनी किरणें आती हैं वो सारी वापस नहीं जाती, उसमें से हमारी पृथ्वी जो है कुछ किरणें अवशोषित कर लेती हैं अपने अंदर, ठीक है, वहीं रख लेती है कि तू यहीं रुक जा थोड़ी देर, मुझे ज़रूरत है, उसे वापस नहीं भेजती। तो ऐसा डेली होता है कि कुछ जो उसकी गर्मी होती है, सूर्य की गर्मी है, वो हमारी पृथ्वी अवशोषित कर लेती है। ये प्राकृतिक कारण है, ये हमारी वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है, ये स्टार्टिंग से ही हो रहा है, पर ये जो है ये हमें हमारे जीवन जीने के लिए अच्छा है। इन्हीं किरणों की वजह से जो पृथ्वी पर जीवन है, अगर ऐसा नहीं होता, वो अवशोषित नहीं करती, तो जीवन ही नहीं होता। लेकिन अगर वो ज़्यादा अवशोषित करने लग जाए तो यही हमारे जीवन के लिए खतरनाक बन जाता है। अब ये जो रुकी हुई गर्मी होती है, रुकी हुई ऊष्मा होती है, ये पौधा घर को गर्म कर देती है, इसीलिए इसको पौधा घर प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। वैसे तो ये जीवन जीने के लिए अच्छा है, पर अब ये जीवन के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि इससे CO2 का खतरा बढ़ता जा रहा है। CO2 वायु में बढ़ती जा रही है और इसके अधिक होने से इसके बाद वायुमंडल के साथ ही हमारी पृथ्वी पर एक और संकट आया हुआ है, जिसे हम वैश्विक उष्णन कहते हैं। विश्व उष्णन, पूरी दुनिया में उष्णन बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। आपको ये फील नहीं हो रहा कि गर्मी हर साल कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है? उतनी गर्मी पिछले साल नहीं थी कि इस साल और गर्मी, अगले साल और गर्मी, ऐसा सच में हो रहा है। पूरी पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार हर साल बढ़ जाता है। अब सोचिए कि हर साल कुछ तापमान बढ़ जाएगा, ऐसे करते करते तो एक दिन हम उबलने लग जाएंगे, इतने गर्म हो जाएंगे। गर्मी की वजह से हमारा तो चिकन तंदूरी वगैरह बन जाएगा, इतनी गर्मी। तो ये वैश्विक उष्णन जो हो रहा है, इसके क्या कारण हैं? इसके कारण भी यही हैं कि हवा में जो इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से भी हो रहा है। ऊपर से हमारा हमारे जो वायुमंडल है, वायुमंडल के ऊपर एक परत है जिसको हम ओजोन परत कहते हैं, उसमें छेद हो रहे हैं, वो भी हमारी वजह से ही हो रहे हैं, क्योंकि हमने इतने एक्सपेरिमेंट और इतनी हवा को दूषित कर दिया है कि वो वहाँ तक भी छेद कर दिए हैं। लेकिन ये जो वैश्विक उष्णन हो रहा है, ये सिर्फ इतनी छोटी सी बात नहीं है कि हर साल गर्मी बढ़ रही है, चलो कोई नहीं, गर्मी बढ़ रही है, कूलर चला लेंगे, पंखे चला लेंगे, AC लगा लेंगे, यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। पता है क्या हो रहा है इससे? जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, बर्फ़ के पहाड़, ठीक है, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वो पिघल रहे हैं, बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ पिघल रहे हैं और वो पिघलकर समुद्र में जा रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का तल उठ रहा है। और समुद्र तल जब उठेगा तो वो कहाँ जाएगा? अंतरिक्ष में तो जाएगा नहीं, अपने आसपास ही फैलेगा। अब जब वो आसपास फैलेगा तो जो आसपास के क्षेत्र होंगे वहाँ पर समुद्र फैल जाएगा, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे करते करते पूरी दुनिया डूब जाएगी अगर वैश्विक उष्णन इस तरीके से बढ़ता रहा तो, क्योंकि ये सब होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि वायु प्रदूषण क्यों होता है, लेकिन इसको रोका कैसे जा सकता है। तो देखो, हर प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, पेड़ लगाओ, ठीक है, बाल भी झड़ने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो भी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सब की वजह से ही झड़ रहे हैं। हमें स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस भी इसीलिए होता है क्योंकि चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, वो हमारे दिमाग को ख़राब कर देता है, बिना फिजूल में चिंता होती रहती है। तो हर चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है, वन महोत्सव बनाओ और पेड़ लगाओ। दूसरा, वायु को पोल्यूटेड होने के लिए जितनी भी चीज़ें जिम्मेदार हैं, जैसे कि उन सब का कम उपयोग करें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जैसे कि जितनी भी इलेक्ट्रिक सामान हैं उसका क्या करना है कि जब ज़रूरत हो सिर्फ तभी यूज़ करें। ऐसा नहीं कि बिजली चल रही है, टीवी चल रहा है और दूसरे कमरे में पड़े हुए हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब ज़रूरत हो तभी उसका यूज़ करना चाहिए। हम अपनी तरफ से बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं है, सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, ये जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, इस पर कंट्रोल हम खुद कर सकते हैं कि हम पेट्रोल और डीजल पे ध्यान ना देके ज़्यादा से ज़्यादा CNG और बैटरी वाली गाड़ियों पर ध्यान दें। इसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट होता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें हम पूरा जल प्रदूषण क्यों होता है, कैसे होता है और उसको ठीक करने के क्या क्या उपाय हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका लास्ट चैप्टर है और मैंने सारे वीडियोस 8th क्लास साइंस के अपने चैनल पर डाले हुए हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।